गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ईएमएफ फाइंड करना सीखा था और मैंने क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में बताया था कि अच्छा क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट लेना, नहीं होगा तो मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं आज उसका सॉल्यूशन करता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे मोशनल ईएमएफ। तो वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन तुम पढ़े होगे, फिर भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इस तरह से ये कोई कंडक्टिंग फ्रेम है, हर एक का साइड लेंथ ए है। दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से स्ट्रिंग के थ्रू पुल किया जा रहा है और क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों साइड को यू स्पीड से खींच रहे हैं। मतलब ये पॉइंट भी यू स्पीड से मूव कर रहा है, ये पॉइंट भी यू स्पीड से मूव कर रहा है। अच्छा, नीट वालों को ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा स्टैंडर्ड का हो जाता है ये, तो नीट वालों को मेरे हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो ये पॉइंट भी यू स्पीड से मूव कर रहा है, ये पॉइंट से यू स्पीड से मूव कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ से दो लोग पुल कर रहे हैं। पुल करेंगे तो जाहिर है इसका एरिया चेंज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड मान लो इनवर्ड ही है, ऑडवर्ड भी दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है जिसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी, तो बी तो नहीं चेंज कर रहा। इसमें पूछ रहा है कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तो ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस होगा? जैसे इसको खींचेंगे इसका एरिया घटना शुरू हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये बन जाएगा, ये कोई एरिया ही नहीं रहेगा। तो ये स्क्वायर से पुल किया गया है, पुल कर रहा है तो कंटिन्यूअसली एरिया डिक्रीज कर रहा है। एरिया डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा और फ्लक्स डिक्रीज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा। डिक्रीज करना मतलब चेंज करना, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा क्योंकि ये कंडक्टिंग लूप है। तो अगर मैं फाइंड कर लूं कि इसका एरिया का रेट ऑफ चेंज dA/dt क्या है, तो अपने को ईएमएफ पता चल जाएगा। क्योंकि फ्लक्स होता क्या है, स्टार्ट ऐसे किया करो, फ्लक्स इक्वल टू BA। अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर एंगल थीटा होता तो मैं cos थीटा भी लिखता, तो एंगल 0 डिग्री था इसलिए cos 0 1, एरिया भी अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर। अब d∅dt निकालेंगे क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, -d∅dt। मैग्नीट्यूड अपने को देखना है, तो d∅/dt मतलब फाई को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो b तो कांस्टेंट है, अपने को यही चाहिए ये, तो मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइंड करूंगा तभी अपने को ईएमएफ मिलेगा। एक स्टेप मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैग्नीट्यूड वाइज कितना हो जाएगा, b मैग्नीट्यूड वाइज b dA/dt। तो मुझे dA/dt यहां से फाइंड करना है। ये देखो, तो मैं सपोज करता हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है। ये साइड A, तो ये A cos थीटा और ये भी A cos थीटा, ये लेंथ 2A cos थीटा और ये A sin थीटा, A sin थीटा, A cos थीटा, ये भी A cos थीटा, 2A cos थीटा। अच्छा, यहां पर काइनेमेटिक्स का यूज आ जाता है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 2A cos थीटा। एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा पॉइंट किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट 2u स्पीड से सेपरेट हो रहा है, या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट 2u स्पीड से मूव कर रहा है क्योंकि दोनों u स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 2u स्पीड से मूव करेगा। तो मैं बोल सकता हूं इस डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज 2u है।
2a cos थीटा का रेट ऑफ चेंज टू यू है। 2a तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन एक बार लिख देता हूं मैं इसको साइड में लिख देता हूं। b यही मेरा ईएमएफ है जो कि मुझे फाइंड करना है। 2 से 2 कैंसिल। ये देखो तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन थीटा होगा, लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ है t, चेन रूल से इसको सेट करेंगे। u cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू यू। अब यहां से देखो तो डी थीटा बाई डी टी कितना, माइनस साइन के साथ u बाई ए साइन थीटा। ये डी थीटा बाई डी टी इस साइड का एंगुलर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये क्वांटिटी निगेटिव है। निगेटिव क्यों है? आना भी चाहिए था, क्योंकि ये थीटा कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। देखो तो एरिया इसी तरह से बनना शुरू होगा। पहले ये था तो एंगल घट रहा है, एंगल घट रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज निगेटिव होना चाहिए, जो कि मिल भी रहा है अपने को। तो डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू इतना आया। अब मैं ये ऐसा क्यों फाइंड किया हूं, वो अगर तुम पहले से सोच लोगे तो ये फाइंड करना पड़ेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे ये फाइंड करेंगे तभी ये फाइंड कर पाएंगे। अगर नहीं पता चल रहा है तो तुम क्या करो, इसको आगे बढ़ाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ये चाहिए जो मैंने पहले से फाइंड किया है। अगर तुम फार साइटेड हो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या फाइंड करना है अपने को। इसको फाइंड करने के लिए हमको पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको फाइंड करने के लिए ये तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि इसको फाइंड करने के लिए और क्या चाहिए, तो तुम इसी से आगे बढ़ो। ऐसे तो मैं फाइंड कर दिया यहाँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये चीज अपने को पता चल गया। अब देखो तो ईएमएफ जो मुझे फाइंड करना था, बी डी बाई डी टी, एरिया कितना, एरिया कितना, इसका एरिया कितना होगा। तो मैं ट्राइंगल का पहले इसका एरिया लिखता हूं। इसका एरिया कितना, हाफ इंटू इस ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना 2a cos थीटा, बेस इंटू हाइट a sin थीटा। ये ट्राइंगल का एरिया मैंने लिखा है। इसका एरिया लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा यहां से अपने को, b, और देखो तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर कांस्टेंट, और ऐसा करता हूं मैं, 2 नहीं कॉमन करता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, उसका डिफरेंशिएशन, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन। यहां से देखो तो ba स्क्वायर, इसका मैं डिफरेंशिएशन फिर से चेन रूल से करूंगा तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, और
और थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। कैसे करूँगा एक बार मैं साइड से करके दिखा देता हूँ। ये वैल्यू मुझे याद है, मैं दिखा देता हूँ। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना था, तो मैं कह सकता हूँ डी बाई 2 थीटा डी 2 थीटा बाई डी टी। अब ध्यान दो, ये साइन 2 थीटा डी बाई डी टी साइन 2 थीटा को लिख सकता हूँ डी बाई साइन 2 थीटा डी 2 थीटा बाई डी टी। इस तरह से साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस 2 थीटा, और यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, डी थीटा बाई डी टी, तो बच जाएगा क्या, डी थीटा बाई डी टी। वही मैं लिखा था 2 कॉस थीटा और थीटा का टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से अब मैं डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू रख देता हूं। डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, 2ba स्क्वायर कॉस 2 थीटा, और डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू माइनस साइन के साथ मिल रहा है, माइनस साइन के साथ, लेकिन अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। या फिर हम ऐसे चल रहे होते E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। देखो तो इससे अगर चल रहे होते तो माइनस यहाँ से रहता और माइनस माइनस प्लस, कैसे भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इससे चलो या इससे चलो, अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन का कोई बात नहीं करना है। तो तुम ईएमएफ डायरेक्ट ऐसे लिख दो, या फिर इस तरह से चलते तो माइनस आता, और माइनस आता यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और इसका वैल्यू रखते तो माइनस माइनस प्लस। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि प्लस माइनस आ रहा है, क्योंकि अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए। मान लो मैं इसी फार्मूला से चलता हूँ, यहाँ से चलता तो ये, और ये चलता तो यहाँ माइनस में कर रहा होता, माइनस कर रहा होता, और इसका वैल्यू मैं पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस ही लेके मैं चलता हूँ, क्योंकि मैं प्लस लेके चला था। तो यहाँ पर मुझे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं वैल्यू रखूँगा सिर्फ प्लस वाला, u बाई ए साइन थीटा। ये हो गया ईएमएफ का वैल्यू, मैग्नीट्यूड। ए से ए कैंसिल, ईएमएफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2ba कॉस 2 थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जनरल वैल्यू है जब दोनों के बीच का एंगल 2 थीटा बोलो या एक एंगल थीटा बोलो। कब बोला था तुम्हें ये चीज फाइंड करने के लिए ईएमएफ, जब इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाए, ये एंगल 60, तो थीटा क्या हो जाएगा 30। मतलब ईएमएफ कब पूछ रहा तुमसे, थीटा इक्वल टू 30 पर, तो कितना हो जाएगा 2ba, थीटा को 30 पुट करूंगा तो cos 60 हाफ, और साइन 30 भी हाफ, तो ये हाफ से हाफ तो कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड 2ba, ये ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है। अब इसके बाद क्या फाइंड करना था, इसके बाद बोला था कि लूप में अगर लूप का रेसिस्टेंस R है तो करंट बताओ। तो ईएमएफ पता चल गया, तो तुम मान सकते हो कि ये बैटरी लगा हुआ है जिसका ईएमएफ ये है, लूप का रेसिस्टेंस R है, तो सर्किट में करंट कितना, ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। तो मैं वही करने जा रहा हूँ।
अगर ईएमएफ पता चल गया अपने को तो सर्किट में करंट कितना 2BAU/R ये करंट हो गया। इसमें एक कॉन्सेप्ट और पूछा है कि किसी साइड से चार्ज का फ्लो बताओ। चार्ज का फ्लो बताओ जब ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ये वाला सिचुएशन जो है ये बन जाए, इस सिचुएशन में आ जाए, उस वक्त इससे जितना टाइम में स्क्वायर से ये शेप बनने में लगा स्ट्रेट लाइन, उतने टाइम में किसी साइड से कितना चार्ज पास किया। तो चार्ज कैसे फाइंड करते हैं इस कंडीशन में, मैं पहले उसका जनरल मेथड सिखाता हूं, तब मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। तो सिचुएशन क्लियर है कि स्क्वायर से इसका बनाने में, स्क्वायर से इस शेप में लाने में किसी साइड से कितना चार्ज पास किया। कैसे चार्ज फाइंड करते हैं इस केस के लिए, मतलब ये जनरल केस इसका। तो ईएमएफ हम लोग कैसे लिखते हैं, -d∅/dt। अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो ये, अगर मैं करंट लिखूं तो ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस, तो d∅/dt। देखो तो मैं इस dt को यहां भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा 1/r d∅। ये क्या है, I = dq/dt, I dt = dq। dt टाइम में पास किया गया चार्ज, टोटल चार्ज कितना, इंटीग्रेट कर दो तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज Q, ये तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, d∅ का इंटीग्रेशन फाई, और लिमिट पुट करेंगे इनिशियल से फाइनल, यही तो लिखेंगे, इनिशियल फ्लक्स से लेकर के फाइनल फ्लक्स, कुल मिलाकर ये चेंज ऑफ फ्लक्स आने वाला है। क्या हो जाएगा 1/r d∅। अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो ये क्वांटिटी क्या मिलेगा अपने को, ∆φ। क्यों, फाई इनिशियल फाई फाइनल, तो यहां से क्या हो जाएगा, d∅ का इंटीग्रेशन फाई, और लिमिट पुट करेंगे तो φf - φi। तो क्या बनने जा रहा है, φf - φi/r, ये चार्ज का फ्लो। अच्छा, ये हो सकता है कि इनिशियल फ्लक्स ज़्यादा है फाइनल से, तो चार्ज निगेटिव आ जाएगा, तो अपने को चार्ज निगेटिव लेना नहीं है, तो ये मॉडुलस लगाना है। कुल मिलाकर चार्ज का फ्लो क्या होगा, चार्ज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस। ये रिजल्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। कैसे आया ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें और भी मिलेगा जहां पर करंट फाइंड करना होगा, वहां पर हो सकता है चार्ज का फ्लो भी फाइंड करना हो। तो चार्ज का फ्लो के लिए सिर्फ क्या देखना आगे में, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस मैग्नीट्यूड वाइज। तो अभी का क्वेश्चन जो था वो क्या था,
स्क्वायर से, मतलब ये 45, ये भी 45, इससे क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन बन जाए। तो चेंज इन फ्लक्स, इस केस में तो फ्लक्स होगा ही नहीं, तो इस केस में जो फ्लक्स है वही फ्लक्स रह जाएगा। तो हम लोग डी क्यू कैसे लिखेंगे, अपने को पता है डेल्टा फाई अपॉन आर, रेसिस्टेंस तो गिवन है। चेंज इन फ्लक्स, ये फ्लक्स तो है नहीं, तो जो ये फ्लक्स रहेगा वही चेंज बन जाएगा। तो ये फ्लक्स कैसे लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इसका एरिया कैसे, स्क्वायर है, स्क्वायर तो सोचना ही नहीं है, ए स्क्वायर। तो आगे कभी भी किसी क्वेश्चन में तुम्हें चार्ज का फ्लो पूछे तो बस यही सोचना है, चार्ज का फ्लो इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेसिस्टेंस। जिस टाइम इंटरवल में पूछा है उस टाइम इंटरवल का चेंज इन फ्लक्स। ये फ्लक्स कौन सा फ्लक्स का चेंज है, जिस टाइम इंटरवल में मुझे चार्ज का फ्लो चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे मोशनल ईएमएफ। इसके अलावा जितने क्वेश्चन मैंने बोले थे वे सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाने चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, मोशनल ईएमएफ, मोशन के कारण ईएमएफ। अगर कोई कंडक्टिंग रॉड कंडक्टिंग होनी चाहिए, अगर कोई कंडक्टिंग रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टिंग रॉड हो और ये मूव करे, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और ईएमएफ प्रोड्यूस होगा मतलब ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। और बैटरी की तरह क्यों बिहेव किया है, क्योंकि ये मोशन में है। अगर रेस्ट में रहेगा तो ये बैटरी की तरह बिहेव नहीं कर सकता, लेकिन ये मोशन में हो तो बैटरी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन कंडीशन है, ये नहीं कि किसी भी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड में हो, वेलोसिटी हो और रॉड के पास लेंथ हो तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही होगा। कुछ कंडीशन के साथ नहीं होगा, कुछ कंडीशन के साथ होगा। तो वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हेडिंग क्या है, मोशनल ईएमएफ। अब जो इस रॉड में मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मान लो ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, मैं इनवर्ड ही लेता हूं। ये कोई रॉड है, ये ब्रेड जो दिख रहा है वो नेग्लिजिबल है, मैंने बस बना दिया है, लेकिन इसका ब्रेड्थ नेग्लिजिबल है। इस रॉड का लेंथ एल है और ये वेलोसिटी है। ये देखो तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये और लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो इस रॉड में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा VVL। अगर इस रॉड का लेंथ L V वेलोसिटी से मूव कर रहा है B मैग्नेटिक फील्ड में और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो इसमें ईएमएफ इतना प्रोड्यूस होगा। ये कैसे आया यही सिखाने वाले हूं। तो ईएमएफ मतलब ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा ना, ईएमएफ ये शो कर रहा है मतलब ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसका नाम दिया गया मोशनल ईएमएफ, क्योंकि मोशन के कारण है।
तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि अगर ये तीनों परपेंडिकुलर हो तो ईएमएफ इतना प्रोड्यूस होगा। इफ ए रॉड ब्रैकेट में लेंथ L moves in a magnetic field, in a magnetic field B with a velocity V in such a way that all three are mutually perpendicular to each other, then EMF produced in the rod is E equal to BVL। तो ये तो मैंने बता दिया कि ऐसा होता है। अब ये कैसे होता है इसका डेरिवेशन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किधर, इधर या फिर इधर, ये भी डिसाइड करना अपने को सीखना है। सिर्फ यही डिसाइड नहीं करना कि वीवीएल हो गया, उस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर या इधर, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल या ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये सिखाने वाला हूं मैं। स्टेटमेंट को रब कर देता हूं। हाँ, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये कंडक्टर है, कंडक्टर तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो देखो, तो एक रैंडम मोशन, इसके इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर उधर सारे तरफ भाग रहे होंगे इस तरह से, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन के अलावा इलेक्ट्रॉन का एक और मोशन है, ये रैंडम मोशन के अलावा एक और मोशन है सारे इलेक्ट्रॉन का, जो रॉड का स्पीड है वही सारे इलेक्ट्रॉन का स्पीड। अब इसका कोई एक इलेक्ट्रॉन इमेजिन करो, रैंडम मोशन है, तो रैंडम मोशन के कारण एवरेज स्पीड पहले से पता है 0। तो रैंडम मोशन के कारण एवरेज स्पीड, तो एवरेज रैंडम मोशन के कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या हो गया 0। चार्ज पर फोर्स कैसे लिखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, तो वी ही 0 हो गया रैंडम मोशन के कारण। तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर रैंडम मोशन के कारण। लेकिन रैंडम मोशन के अलावा एक और मोशन है ये, क्योंकि रॉड का स्पीड तो इलेक्ट्रॉन का भी स्पीड, क्योंकि रॉड मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस स्पीड के कारण लग रहा होगा। अब मैंने फोर्स सिखाया है किसी चार्ज पार्टिकल पर लिखना, यही तो लिखते हैं V क्रॉस B। V याद करो, आशीर्वाद रूल। V मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर, वेलोसिटी किधर, फोर्स किधर, ऊपर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर, मैग्नेटिक फोर्स नीचे। तो इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स किधर, FV मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा
तो सारे इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आकर जमा होगा? यहाँ। यहाँ से भी भाग कर चला जाएगा, तो जो पहले न्यूट्रल कंडीशन था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग कर चल जाएगा, तो यहाँ तुम्हें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर भाग कर आ रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग करके इधर गया। अब देखो तो इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के कारण तुम्हें पता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर दिखा रहा हूं मैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा इन सब चार्ज के कारण। अब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर? चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी ऊपर। एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर मैं देख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? ये लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स नीचे, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्योंकि कम चार्ज आया है। मान लो शुरू में बहुत कम चार्ज आया हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत कम, तो कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा? कम मैग्नीट्यूड का होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे किधर? नीचे। ये फोर्स डोमिनेट करेगा इस फोर्स पर। तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पर नीचे, तो सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आएगा, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है इससे। तो इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स नीचे, इलेक्ट्रॉन का यहाँ एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज करता रहेगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज करेगा तो ये फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो ये जितना चार्ज का एक्यूमुलेशन करेगा इस फोर्स के कारण, ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, और चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा तो फील्ड ज़्यादा, और फील्ड ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा। तो ऐसा होगा कि बढ़ते बढ़ते ये फोर्स इस फोर्स के बराबर हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जिस समय ऐसा होगा कि मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, उसके बाद फर्दर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो, तो जो जहां था वहीं रह जाएगा। तो क्या होगा? यहां पर भी चार्ज डेंसिटी और यहां पर भी चार्ज डेंसिटी फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट, जिस समय मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब ये देखो कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा, इसको इक्वल करके हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख लूंगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, नाम दे देता हूं मैं, ये सारा मैकेनिज्म मैं लिखता हूं। ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स, due to magnetic force on electrons, they accumulated at the end B of the rod. Hence, positive charge density
positive charge density at A. Hence, there is positive charge density. There is positive charge density at end A of the rod. Due to charge density at the two ends, an electric field is developed between two ends of the rod. Due to positive and negative charge density, an electric field is produced between two ends of the rod. This electric field exerts a force on electron in a direction opposite to magnetic force. This electric field exerts electric force on the electrons in a direction opposite to magnetic force on them. In a direction opposite to magnetic force on them. If magnetic force is greater than electric force, then electrons keep on accumulating या कंटिन्यू लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू accumulating at the end B. और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट करेगा तो यहाँ वो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी इंक्रीज करेगा. हेंस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी also increases at end A. Thus, electric field increases. And hence electric force. This process is continue. This process is continue कब तक? जब तक मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर नहीं हो जाता. Until इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स कितना? माइनस ई. मैग्नीट्यूड ही लिखता हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? ई.
ई और ए मैग्नेटिक फोर्स कितना क्यू वी बी और दोनों के बीच का एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री। E इक्वल टू साइन 91 VB। ये देखो तो अगर स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो ये दिख रहा है, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल, तो मैं VA माइनस VB बोलूंगा। VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना L, तो ये कितना E का वैल्यू VBL। ये पोटेंशियल डिफरेंस यही EMF की तरह बिहेव करेगा, इसी को तो EMF बोलेंगे हम लोग। अब तुम्हें पॉजिटिव टर्मिनल भी पता चल गया होगा। अगर मैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल दिखाऊं तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है मेरा जिसका EMF VBL। तो अगर आगे से ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो EMF VBL। अब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल कैसे डिसाइड करोगे? अच्छा, जितना मैंने लिखा था स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म मैंने लिखा है लैंग्वेज में। कोई जरूरी नहीं कि तुम भी मैकेनिज्म लिखो, जो मैंने एक्सप्लेन किया था वही मैकेनिज्म लिख करके मैं डिराइव किया हूँ। तो अगर तुमसे कभी डेरिवेशन पूछे तो थोड़ा बहुत लिख करके, जितना तुमको पता चले उतना लिख करके और डेरिवेशन करना है, तो मैथमेटिकल जितना मैंने किया है वो उतना कर देना। मेन मैथमेटिकल पोर्शन होता है। अच्छा, आप कैसे डिसाइड करेंगे? मैं नया केस करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ये वेलोसिटी, लेंथ L, तीनों परपेंडिकुलर है। EMF तो पता चल गया VBL। लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है, EMF VBL। अब पॉजिटिव टर्मिनल डिसाइड करना अपने को बहुत आसान है। इसके एक इलेक्ट्रॉन पर तुम मैग्नेटिक फोर्स देखो तो किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी किधर? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वेलोसिटी ऊपर, फोर्स किधर? उधर। पॉजिटिव चार्ज पर, यह ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स उधर। मेरा चार्ज क्या? इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर? इधर आएगा। मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर इधर लग रहा है। इससे अपने को पता चल गया सारा इलेक्ट्रॉन भाग कर किधर आएगा, तो इधर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पता चल गया अपने को, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। वेलोसिटी किधर? ऊपर। फोर्स किधर? इधर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पर अपने को फोर्स किस पर लिखना है? इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नेटिक फोर्स के कारण सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर जमा होगा। पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी यहाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ये में BBL। बस यही देखना है तुम्हें। अब मैं कुछ EMF फाइंड करने का, ये तो सिंपल सा सिचुएशन है, डायरेक्शन भी बता दिए, मैग्नीट्यूड भी बता दिए। अब मैं थोड़ा सा सिचुएशन बदल के दिखाता हूं।
अगर परपेंडिकुलर ना होता तो क्या होता? मैं ऐसे कर दूं, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड में रॉड है, लेकिन लेंथ के अलोंग मैंने वेलोसिटी दे दिया, लेंथ के अलोंग वेलोसिटी दे दिया मैंने। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और ऑडवर्ड कुछ भी ले लो। इलेक्ट्रॉन किधर जमा होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर। अच्छा, मैंने जो एक्सप्रेशन किया था, डेरिवेशन जो किया था मैं, उसमें सही किया था ना? मैंने क्या लिया था? ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया था, निगेटिव, यही वेलोसिटी दिया था। मुझे कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है? क्योंकि मैंने निगेटिव इलेक्ट्रॉन पर है फोर्स लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फोर्स, तो वो डायरेक्शन को मैं उल्टा करके देखा हूँ कि नहीं, मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ये, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे, सही किया था, यही तो डायग्राम था। अच्छा, वापस आ जाओ इस केस के लिए। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स तो ये, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर? इधर, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी यहां बनेगा, मतलब इन सब पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर नेगेटिव चार्ज। लेकिन याद करो, जब मैं शुरू में ही डेराइव कर रहा था डेरिवेशन, तो बोला था ये वाला लेंथ को नेग्लिजिबल मानो, मतलब इसकी विड्थ मानो ही नहीं। अगर मैं विड्थ ना मानूं, अगर मैं ये विड्थ ना मानूं, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएगा तो दोनों मिलकर न्यूट्रल बन जाएगा, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों के बीच का कोई डिफरेंस ही नहीं, तो दोनों एक ही जगह दिखेगा चार्ज, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनने वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा तो ईएमएफ की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब रॉड के लेंथ के अलोंग वेलोसिटी देंगे तो इसका ईएमएफ 0 बनेगा, क्योंकि मैं ये विड्थ नेग्लिजिबल मान रहा हूं। तो ये पता चल गया कि रॉड के अलोंग अगर वेलोसिटी दोगे तो ईएमएफ नहीं बनने वाला। परपेंडिकुलर दूंगा तो VBL। अगर मैं परपेंडिकुलर ना दे करके कुछ एंगल से दूं, ना रॉड की तरफ दूं ना परपेंडिकुलर दूं, इस कंडीशन के लिए ईएमएफ कितना? तो मान लो ये एंगल पता है अपने को, कोई भी एंगल, चाहे ये एंगल दे दे या ये एंगल, मैं इसी को मानता हूँ, ये थीटा। ये भी एंगल तुमसे दे सकता था, रॉड से भी एंगल दे सकता है, परपेंडिकुलर से भी, रॉड से ही मैं लेता हूँ। रॉड से थीटा एंगल पर, रॉड का लेंथ L, रॉड और वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा, तो इसमें कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, v cos थीटा, v sin थीटा, इसके कारण ईएमएफ 0, इसके कारण ईएमएफ v b l, तीनों परपेंडिकुलर हो गया, लेंथ, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, v b l। ऐसे देख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसे नहीं देखना तो दूसरा तरीका से देखने का तरीका बताता हूँ। हालांकि यही तरह तरीका आसान है, लेकिन और कैसे सोच सकते हैं इसको, इसका ईएमएफ। अच्छा, डायरेक्शन किधर? फिर से मैं एक बार डायरेक्शन देख लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड VBL sin थीटा।
मैं दूसरे तरीके से देखने का तरीका बताता हूँ कैसे फाइंड करेंगे। रॉड, ये रॉड का लेंथ, ये वेलोसिटी। मैं वेलोसिटी का यहां पर क्या किया था, कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया था। मैं ऐसा करता हूं, लेंथ को ही वेलोसिटी के एलॉन्ग कंपोनेंट देखता हूं और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखता हूं। ये रॉड इससे थीटा एंगल पर रहता है, इसका एल का ये वाला कंपोनेंट एल कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड में सिस्टम रखा हुआ है, ये मान के चलेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड कुछ भी ले। इस बार मैं आउटवर्ड लेता हूं। तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है, तो इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ नहीं प्रोड्यूस होगा और ये लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। लेंथ वेलोसिटी के अलोंग है, इसलिए इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। ये लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वीवीएल, क्योंकि लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ईएमएफ कितना, वी बी एल कितना, एल साइन थीटा। तो या तो तुम वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड के लेंथ के अलोंग और रॉड के परपेंडिकुलर करो, या फिर लेंथ का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दो, तुम्हारी मर्जी। हालांकि यही इजी है, जनरली हम लोग वेलोसिटी का ही कंपोनेंट देखते हैं, इसलिए यही मेथड से किया करो। तो ये हो गया। अब मैं इससे आगे क्वेश्चन करता हूं। ऐसा दो रॉड है, दो आइडेंटिकल रॉड्स है, दोनों का लेंथ एल और ये पूरा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। इस रॉड के, दोनों रॉड के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग v वेलोसिटी दिया गया इस सिस्टम को। दोनों कंडक्टिंग रॉड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, b मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग v वेलोसिटी दिया गया है। इस सिस्टम का ईएमएफ कितना, ये क्वेश्चन है। तो इस सिस्टम का ईएमएफ कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों रॉड का फाइंड कर लेते हैं। दोनों रॉड का तो फाइंड कर ही सकते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, θ/2। तो इस रॉड को मैं ऐसे समझूं, वेलोसिटी से रॉड का लेंथ θ/2 एंगल पर है। इस रॉड को मैं इमेजिन कर रहा हूं ये, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v cos θ/2 v sin θ/2। ये वाला वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड VBL, रॉड का लेंथ L था, तो इसका ईएमएफ कितना, VBL और B के साथ sin θ/2 था। ये सबके लिए, नीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। VBL ये हो गया। इसके साथ भी तो वही सिचुएशन है,
ये एंगल थीटा बाई 2, इससे भी वही होगा, ये v है, ये वाला स्पीड v cos थीटा बाई 2, v sin थीटा बाई 2, v b l, इसका भी ये में v b l sin थीटा बाई 2। अब देखना अपने को दो ईएमएफ मिल गया, मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन दोनों का पोलरिटी कैसा है वो चेक करना, कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव कौन सा टर्मिनल निगेटिव। अब इसी रॉड का सिर्फ ये वाला स्पीड से अपने को मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ, इसको ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर बाहर और वेलोसिटी किधर, वेलोसिटी इधर, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर नीचे, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वेलोसिटी ये, तो फोर्स किधर इधर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स, मेरा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर ऊपर, इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा। वैसे ही इसके साथ भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वेलोसिटी ये, मैग्नेटिक फील्ड बाहर और वेलोसिटी ये वेलोसिटी, तो फोर्स किधर इधर, पॉजिटिव पर, निगेटिव फोर्स उधर, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये भी कैसा बन जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव। अब मैं दोनों को अरेंज कर देता हूं, दोनों को ज्वाइंट कर देता हूं। ये मेरा नेट ईएमएफ, ये भी करंट इधर बाहर फ्लो करवाना चाहेगा बैटरी, ये भी करंट इधर फ्लो करवाना चाहेगा, तो दोनों बैटरी देख लो सीरीज में है, एक के बाद एक है, दोनों सीरीज में है, तो दोनों का ईएमएफ ऐड हो जाएगा। तो जो नेट ईएमएफ बनने जा रहा है वो इसके बदले, इस दोनों रॉड के बदले मैं एक रॉड समझता हूं, एक ईएमएफ ये बनेगा, ये टर्मिनल निगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, और डबल कर दो एक का, क्योंकि दोनों को ऐड करना है, 2VBL sin थीटा बाई 2, ये होगा ईएमएफ। तो दोनों एंड के बीच में ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये निगेटिव टर्मिनल, और ईएमएफ ये। अब इसी ईएमएफ को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। इस ये लेंथ कितना, ये देखो तो, अगर ये थीटा बाई 2 है तो L cos थीटा बाई 2, L sin थीटा बाई 2, ये लेंथ बन जाएगा L sin थीटा बाई 2। देखो ना, ये L, तो ये वाला कंपोनेंट L cos थीटा बाई 2, ये वाला कंपोनेंट L sin थीटा बाई 2, L sin थीटा बाई 2, L sin थीटा बाई 2। इससे देखो तो एक अपने को ट्रिक मिल रहा है, वो ट्रिक क्या है, इस रॉड के बदले मैं दोनों एंड से एंड ज्वाइन करके एक रॉड समझूं, दोनों के एंड से एंड ज्वाइन करके मैं एक रॉड समझूं, तो उसका लेंथ कितना, 12 sin थीटा, वेलोसिटी कितना, v, जो कि परपेंडिकुलर ही बनेगा, v b l, वही तो आ रहा है, v
बी 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 एल, ये और ये सेम है। इसका मतलब है कि ऐसे डायग्राम में, कैसा भी डायग्राम रहे, तुम एंड से एंड का इफेक्टिव लेंथ देख लो और उसके अकॉर्डिंग वीवीएल लिखो। तो यहां से देखो तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एल इफेक्टिव और वी के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है और बी तो परपेंडिकुलर है ही, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, अब इससे ट्रिक क्या लिखेंगे, ईएमएफ इक्वल टू इस पर्टिकुलर केस के लिए वी बी एल इफेक्टिव। लेकिन ये कब लिखेंगे, जब एल इफेक्टिव वी के परपेंडिकुलर हो तब, नहीं तो एंगल होगा तो एंगल सोच के लिखना पड़ जाएगा। तो वी और एल इफेक्टिव के बीच का एंगल अगर थीटा 90 डिग्री आए तो ये फार्मूला डायरेक्ट लिखो, जहां एल इफेक्टिव क्या है, एंड से एंड का सेपरेशन। अब मैं इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन तो मैं दिखाता हूं। शेप कैसा भी रहे, अपने को एल इफेक्टिव देखना है, चाहे ये रॉड इस तरह से क्यों ना हो, यही रॉड रहता पूरा, ये तो एल इफेक्टिव मेरा यही बनता। तो जैसा भी शेप हो, अपने को एल इफेक्टिव देखना है। एक दो केस दिखाता हूं मैं। ये सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर है जिसका रेडियस r है। इसको क्या किया गया है, ये सेंटर है, v स्पीड दे दिया गया और ये b मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसका ईएमएफ बताना है। तो अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि इसका एल इफेक्टिव कितना, यही तो होगा 2r और वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है वी बी एल। टर्मिनल कैसे देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्लेन किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड मान लो मैं बाहर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी किधर, उधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर, फोर्स किधर, नीचे, इलेक्ट्रॉन का फोर्स नीचे, सॉरी बीबीएल में जो ये फोर्स लिखते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लिखते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नीचे है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, सही कर रहा हूं ना, हाँ, इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और पॉजिटिव चार्ज नीचे, इलेक्ट्रॉन सारा जाकर के यहां जमा होगा। या फिर ऐसे भी देख लो ना, कोई जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन बोलने से कंफ्यूजन भी हो जाता है। तुम ऐसे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बीबीएल मैग्नेटिक फील्ड बाहर, वेलोसिटी इधर है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किधर, नीचे, पॉजिटिव चार्ज देख लो, पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा तो जाहिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। इलेक्ट्रॉन से बोला ही मत करो, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नीचे, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ आएगा, जाहिर इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग करके आया होगा सारा। तो इलेक्ट्रॉन पर देखा ही मत करो, पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगे उधर पॉजिटिव चार्ज दिखा दो और उसके अपोजिट में नेगेटिव चार्ज। तो बैटरी कैसा मैं दिखाऊंगा, ये बैटरी जिसका ईएमएफ ये। एक केस मैं और दिखाता हूं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे फ्रेम होते हैं, वो अगले क्लास में और बढ़ाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं। यही है वायर मेरा, जिसका रेडियस r है।
v मैग्नेटिक फील्ड में, और इसको क्या किया गया है, v वेलोसिटी दिया गया। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मान लेता हूं। इसका ईएमएफ कितना, इसको दो तरीके से तुम देख सकते हो। मैंने बोला था या तो तुम वेलोसिटी का कंपोनेंट देख लो या लेंथ का कंपोनेंट देख लो। तो अभी जो मैंने मेथड सिखाया है उसके अकॉर्डिंग दिखाता हूं। एल इफेक्टिव कितना बनेगा, ये वायर है तो एल इफेक्टिव ये कितना, √2r, √2r, तो ये 45, ये r, ये भी r, 90 डिग्री, तो 45 v cos 45, v sin 45, यही वाले वेलोसिटी से अपने को मतलब है। v b l, v b l, v b r। अब मैं दूसरा तरीका से दिखाता हूं। इस लेंथ को वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। इस लेंथ के बदले दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, इस लेंथ को मैं क्या करता हूं, इफेक्टिव तो चाहिए, यही तो चाहिए अपने को, ये लेंथ, ये वेक्टर भी बोल सकते हो, ये वेक्टर चाहिए, इफेक्टिव लेंथ मेरा ये है। इस इफेक्टिव लेंथ को मैं बोल सकता हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, या फिर देखो ना √2, ये √2r ही तो है, r √2r, तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। अब मैं बोल सकता हूं इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ईएमएफ नहीं, लेंथ के अलोंग वेलोसिटी है, इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ईएमएफ नहीं, इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ईएमएफ। देखो तो लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर, v b और लेंथ r, तो ऐसे भी देख सकते हो। इसके बदले इफेक्टिव लेंथ क्या बोलोगे, दिस लेंथ और दिस लेंथ, तो इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ईएमएफ नहीं बनेगा, इस लेंथ का कॉरस्पॉन्डिंग v b l। तो लेंथ से देख लो, लेंथ का कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो या वेलोसिटी का कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो, तुम्हारी मर्जी। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा।